नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक मान्यता में। दोस्तों, बहुत समय से चली आ रही प्रथा अनुसार पितृपक्ष ऐसा समय होता है जब हम अपने मृत पूर्वजों को याद करते हुए उनके मोक्ष की कामना के लिए पिंडदान करते हैं। साथ ही उन्हें जल तर्पण भी किया जाता है। कहा जाता है कि ये वही समय होता है जब हमारे मृत पूर्वज धरती पर आते हैं और यदि वो प्रसन्न होते हैं तो घर को धन धान्य से पूर्ण कर देते हैं। मान्यता अनुसार पूर्वज सूक्ष्म रूप से धरती पर विराजमान होते हैं, इसलिए पितरों का श्राद्ध बड़ी ही श्रद्धापूर्वक किया जाता है। इन दिनों में पिंडदान, तर्पण और अन्नदान मुख्य रूप से करने का प्रचलन है। पितृपक्ष के ये दिन पितरों को समर्पित होते हैं। श्रद्धा से किया गया कर्म ही श्राद्ध कहलाता है। दोस्तों, भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक कुल 16 दिन तक का समय पितृपक्ष के रूप में मनाया जाता है। इन 16 दिनों के लिए हमारे पूर्वज भोजन और जल ग्रहण करने के लिए धरती पर आते हैं और सूक्ष्म रूप में हमारे घर में विराजमान रहते हैं। इसलिए श्रद्धा भाव से पितरों का स्मरण किया जाना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि पितृपक्ष की शुरुआत महाभारत के युद्ध के दौरान हुई थी। महाभारत के युद्ध में जब दानवीर कर्ण का निधन हो गया था और उसकी आत्मा जब स्वर्ग पहुंच गई तो वहां कर्ण को भोजन के स्थान पर सोना और आभूषण खाने को दे दिए गए। इस बात से कर्ण बहुत निराश हो गए और देवराज इंद्र से इसका कारण पूछा। इंद्र ने कर्ण को बताया कि आपने अपने पूरे जीवन में सोने के आभूषणों को ही दूसरों को दान किया है, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों को भोजन दान नहीं दिया। इस बात के उत्तर में कर्ण ने बताया कि वह अपने पूर्वजों के बारे में जानता ही नहीं है, तो वो किसको भोजन कराता। ऐसा सुनने के बाद देवराज इंद्र ने उसे 16 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी, ताकि वो अपने पूर्वजों को भोजन दान आदि कर सके। तब से इन 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाने लगा। दोस्तों, हमारे देश में पिंडदान करने के 3 जगह महत्वपूर्ण बताए गए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गया का नाम गयासुर राक्षस के कारण रखा गया। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भस्मासुर के वंशज गयासुर नाम का एक राक्षस था। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि उसका शरीर भी देवताओं की भांति पवित्र हो जाए। गयासुर के कारण ही गया क्षेत्र धीरे धीरे मोक्ष की जगह बनता गया। ऐसा कहा जाता है कि गया में पहले विभिन्न नामों की 360 वेदियाँ थी जहाँ पिंडदान किया जाता था। इनमें से अब 48 यानी 48 ही बची हैं। इस समय इन्हीं 48 वेदियों पर लोग पितरों का तर्पण और पिंडदान करते हैं। यहाँ की वेदियों में विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी के किनारे और अक्षय वट के नीचे पिंडदान करना जरूरी माना जाता है। दोस्तों, भारत का बद्रीनाथ जो हमारे प्रमुख 4 धामों में से एक है, वहाँ पे ब्रह्म कपाल क्षेत्र में लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी पिंडदान करते हैं। तो बद्रीनाथ के पास ब्रह्म कपाल सिद्ध क्षेत्र में पितृ दोष मुक्ति के लिए तर्पण का विधान है। ऐसी मान्यता है। यहाँ पर पांडु ने भी अपने पितरों का पिंडदान किया था। उल्लेखनीय है कि देश में श्राद्ध के लिए हरिद्वार, गंगा सागर, जगन्नाथपुरी, कुरुक्षेत्र, चित्रकूट, पुष्कर, बद्रीनाथ सहित 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, हरिद्वार में नारायणी शिला के पास लोग पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पिंडदान करने से पितरों के ऋण से विमुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।